अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान की तकरीर ख़त्म होते ही ISPR ने अपनी खामोशी तोड़ी है। एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है, एक वार्निंग यूँ कह सकते हैं हम उसको, जारी हुई है। क्या इम्पेक्ट्स हैं इस वार्निंग के, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, कितनी ख़तरनाक हो सकती है ये वार्निंग, और किस किस को इसमें तंबीह की गई है। बहुत ज़्यादा इस वक्त इस हवाले से बातचीत हो रही थी। फ़ौज के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, बराह रास्त नाम ले लेकर बात की जा रही थी, लेकिन इसके ऊपर अब फ़ौज की तरफ से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। ISPR ने पहले जो कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इसके ऊपर देखते हैं कि कौन कौन इसकी जद में आ रहा है और ये क्यों हुआ। ISPR ये कहता है कि रिसेंट देयर हैव बीन इंटेंसिफाइड एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू ड्रैग पाकिस्तान आर्म फोर्सेज एंड देयर लीडरशिप इन ऑनगोइंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द कंट्री। वो ये कहते हैं कि एक डेलिब्रेट एफर्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं उनको ड्रैग करने की इस सियासी मामलात के अंदर। दीज अटेम्प्ट्स आर मैनिफेस्ट थ्रू डायरेक्ट इंसिनुएटेड और नाउंस्ड रेफरेंस टू आर्म फोर्सेस एज वेल एज देयर सीनियर लीडरशिप। ये फ़ौज के ऊपर, ये जो फ़ौज की क़यादत के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये इसका मुद्दा क्या है? मेड बाय सम पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ सियासी लोग भी ये कर रहे हैं, फ्यू जर्नलिस्ट, कुछ साफ़ी भी कर रहे हैं, एंड एनालिस्ट ऑन द पब्लिक फोरम्स एंड वेरियस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स। मतलब जलसों के अंदर भी जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। Few journalists and analysts on the public forums and various communication platforms, including social media, this practice of unsubstantiated, defamatory, and provocative statements, remarks is extremely damaging. Pakistan Armed Forces take strong exception to such unlawful and unethical practice and accept all those to abide by the law and keep the armed forces out of the political discourse in the best interest of the country. ये बात हुई है। फ़ौज ने आज जो एक प्रेस रिलीज जारी की कि मुसल्लह अफवाज को गैर कानूनी तौर पे और गैर इखलाकी अमल में शामिल करना बहुत सख्ती से मना है। मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की एक डेलिब्रेट, जानबूझकर एक कोशिश की जा रही है। गैर मुसद्दक़ा इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाद सियासी क़यादत मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक़ ऐसी गुफ्तगू कर रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की ये जो कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई अफसोसनाक और ये गैर कानूनी अमल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह मैं नाम ले लेता हूँ, समी इब्राहिम साहब ने जनरल बाजवा का नाम लिया, उसके बाद एक नई कैंपेन शुरू हो गई। उसके अलावा उससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चले। तो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, ख़ास तौर पे जो सीनियर लीडरशिप, उन्होंने जलसों में बारहा ये चीज़ बताने की कोशिश की कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में जब ये ISPR की स्टेटमेंट आई तो उससे कुछ देर बाद जो शीरी मज़ारी साहिब है उनकी जानिब से दोबारा ISPR को टेक किया गया। इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पे ISPR को शीरी मज़ारी साहिबा ने टेक करके बहुत ज़्यादा सवालात उनसे पूछे। अब इस स्टेटमेंट के थोड़ी ही देर बाद शीरी मज़ारी साहिबा ने दोबारा जो ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पासिंग कार्स विद PTI फ्लैग्स वर डिनाइड। जो आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि एक जो तहरीक इंसाफ का एक कारकुन था, वो एक झंडा लेकर एक कैंट एरिया के अंदर जा रहा था तहरीक इंसाफ का, तो उसको मना किया और उसने ये वीडियो वायरल की और बड़ी वीडियो वायरल हुई। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई तो बताया गया कि कैंट एरिया के अंदर किसी भी सियासी जमात का झंडा नहीं लेके जाया जा सकता। लेकिन आज शीरी मज़ारी साहिबा ये कहती हैं कि नो ARY ट्रांसमिशंस ऑफ IK जलसा ब्लैक्ड आउट इन कैंट्स। सवालिया निशान पूछती हैं कि कैंट्स के अंदर, कैंट का जो एरिया है, आपको पता है कैंट के एरिया में कौन होता है, तो वो कह रहे हैं कि उस एरिया में आपने ARY की ट्रांसमिशन को भी ब्लॉक कर दिया है। सवालिया निशान आगे डाला हुआ है। फिर वो टेक करती हैं DG ISPR को, प्लीज़ एक्सप्लेन between by the way asking questions from state institution is our legitimate and democratic right। हमारा ये आईनी हक है कि हम अपने इदारों से सवाल पूछें। ये जी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा लगातार हमले हो रहे थे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा उनके अंदर बहुत तेज़ी आई। मैं आपको बारहा ये चीज़ बहुत पहले बता चुका हूँ। इस वक्त कुछ लोगों की ये कोशिश है कि इमरान खान का और फ़ौज का तसादम करवा दिया जाए। कुछ लोगों की ये कोशिश उस रात भी थी जब ये सब हो रहा था, जब इमरान खान
अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं करवाना चाहते थे। उस हवाले से भी बड़ी खबरें, हमने इसके ऊपर कभी बात नहीं की, लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ये चाहते थे। अब भी कुछ लोगों की यही ख्वाहिश है कि ये सिलसिला आगे चलता रहे और एक पुश किया जाए फ़ौज को। तो मेरे ख्याल में ये जो अमल है ये बहुत नुकसानदेह है, तहरीक इंसाफ के लिए भी हो या कोई भी दूसरी सियासी जमात हो उसके लिए हो, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ये पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त दुश्मन की, हमें ये बताया जाता था, जो हमारे जब हम किसी इवेंट में जाते थे तो ये एक्सप्लेन किया जाता था बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ के जो दुश्मन है उसके पास 2 टूल्स हैं पाकिस्तान को तोड़ने के। अब एक, पाकिस्तान के अंदर मजहबी बुनियादों पे अफरा तफरी फैलाई जाए, और दूसरा टूल जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसके दरमियान हायल हुआ जाए, उसके दरमियान अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है उसको हमवार किया जाए। तो ये एक सानिया जो हुआ रिसेंट, इसमें बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ सामने आई कि जो लोग शामिल हुए वो बाहर से लोग शामिल हुए, जिन्होंने ट्वीट्स की, जिन्होंने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, इदारों के हवाले से बातचीत की। तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली दुश्मन उठाता है। इस वक्त अगर कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये सोचता है कि वो फ़ौज के ऊपर तनकीद करके अपने मकासद हासिल कर लेगा, या इवन कोई उनका लीडर भी सोचता है, तो मेरे ख्याल में ये एक ज़्यादती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। इमरान खान की ज़बरदस्त सियासी जद्दोजहद है, सियासी मुहिम उनकी जारी है, उनके साथ मुज़ाकरात की भी बातचीत हो रही है, उनको मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, इलेक्शंस की तरफ वो जाना चाहते हैं। उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि हालात बन जाएंगे, ये जो हुकूमत है ज़्यादा देर शायद न ठहर सके। लेकिन ये जो जवाब आया अब फ़ौज की जानिब से, इसमें मेरे ख्याल में ये उनकी एक आखिरी वार्निंग है। इससे पहले भी उन्होंने वार्न किया था। ज़ाहिर फ़ौज बराह रास्त टीवी चैनल पे आके बात नहीं कर सकती, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनका अपना एक सिस्टम है, अपना एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है अपना उस इदारे का, और उस इदारे से बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान की कौम को। कुछ लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस एतमाद की फ़िज़ा को तोड़ना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये किसी तौर भी पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हो सकते, पाकिस्तान की आवाम के भी मुखलिस नहीं हो सकते, और इमरान खान के भी मुखलिस नहीं हो सकते अगर वो इस कैंपेन का हिस्सा बने। तो बहरहाल ये सिलसिला रुकना चाहिए, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। ये जो वार्निंग है इसमें बराह रास्त में बता देता हूँ, समी इब्राहिम साहब ने नाम लिया जनरल बाजवा का, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उनको फॉलो करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, और अब ये एक फैशन बन गया है। अनफॉर्चुनेट है ये कि फ़ौज के ऊपर जितनी तनकीद की जाए, पहले ये फैशन था नून लीग का और वो सरेआम नाम लेते थे, और अब ये फैशन कुछ दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे मुहाफ़िज़, हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ इस वक्त बहुत सारे महाज़ों के ऊपर खड़े हैं, ये वो जानते हैं वो इस इदारे को किस तरह से देखते हैं, उनकी किस तरह से इस इदारे के साथ एफिलिएशन है, उनकी कुर्बानियाँ कितनी है। तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखना पढ़ना बोलना चाहिए कि उसकी बहुत सारी वजहें। इस वक्त ये जो कुछ तज़ाद पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसका बराह रास्त फ़ायदा हमारा दुश्मन उठाता है। शायद वो ख़ुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम शायद करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट कर लेते, हम इतना ज़्यादा जो है वो फ़ौज के इदारे के ऊपर जितना ये पिछले रिसेंट कुछ महीनों के अंदर हुआ हम नहीं करवा सकते थे। तो ये जो सूरत हाल है, अब मेरे ख्याल में लिस्टें ऑलरेडी बन चुकी हुई हैं। समी इब्राहिम को नोटिस जारी हुआ, और आज जो FIA की एक स्टेटमेंट आई है वो बड़ी सख्त है कि आपको हम जो है वो इंटरपोल के ज़रिए उठा के ले आएंगे, आपको ये जिस तरह से आप ये कर रहे हैं इसकी कतन भी आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब इसको इदारा जो है वो बहुत सीरियस ले रहा है। उसकी बहुत सारी वजह उनको सीरियस लेना चाहिए, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है विद इन द फौज। बहुत सारे लोग, वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो प्रोपेगेंडा एक स्टेज पे आकर ऐसे होता है कि वो आपको सच लगने लग जाता है। तो ये एक तरह से इदारे के अंदर इख्तलाफ डालने की जो है वो कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल में नजम सेठी को भी एक नोटिस जारी होना चाहिए कि वो आप किस हैसियत में जनरल अफेज़ का जो है वो तबादला करने की खबरें दे रहे हैं। इस तरह के और बहुत सारे लोगों को भी ज़रूर नोटिस जारी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसास है, यही बात इमरान खान भी कहते हैं, उनके फॉलोअर्स को भी ये बात कहनी चाहिए और समझनी चाहिए। इजाज़त दीजिए।